बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रंट और बैक गला शर्ट का बनाना बताऊंगी। इसकी पट्टियाँ किस तरह से लगाई जाती हैं, किस तरह से इसकी कटिंग होती है और किस तरह से सिलाई की जाती है इसकी। ये अमूमन आपने इस तरह के गले बने हुए देखे होंगे कि जो आजकल जो है प्रिंटेड सूट में और फैंसी वर्क में और एम्ब्रॉयडरी वालों में भी इस तरह के गले बने हुए आ रहे हैं। तो ये मैं बनाना बताऊंगी आपको आसान तरीके से। और ये इसका बैक पीस है शर्ट का। इसका भी मैंने गला अभी कटिंग नहीं किया हुआ है और आगे वाले का भी कटिंग नहीं किया है। पहले हम फ्रंट गला तैयार करेंगे, उसके बाद हम बैक गले की जो है कटिंग आपको बताएंगे किस तरह से होती है। इसीलिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर ले लिया है। पहले हम फ्रंट गला तैयार करेंगे, तो इसका पेस्टिंग पेपर मैंने इसके लिए लिया है जो कि साइज़ में 2-2 इंच जो है साइडों से बड़ा है और गहराई में भी जो है 2 से 3 इंच जो है बड़ा ले लिया है मैंने पेस्टिंग पेपर। ये राउंड शेप में मैंने इसको कटिंग कर लिया है क्योंकि गला भी राउंड शेप में है। अब चाहें तो स्क्वायर पीस में भी ले सकते हैं क्योंकि ये बाद में तो कटिंग होके राउंड शेप में आ ही जाता है। तो ये देखें, इतना बड़ा मैंने लिया है क्योंकि ये सिलने के बाद जब हम इसको पलटते हैं तो हमें मोड़ने के लिए ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने इसको बढ़ा लिया है। अब इसको लगाने के लिए हमें इसको कवर करने के लिए कपड़ा चाहिए होता है जो इसी साइज़ का हो, जिससे ये बुकरम जो है सारी कवर हो जाए। और कपड़े का जो उल्टा हिस्सा है वो मैंने बुकरम के साथ लगा के रखा और उसको इस्त्री के ज़रिए चिपका लिया इसके साथ। मैंने ये देखें आप, इसको मैंने कपड़े को चिपका लिया है और इस तरह से उसको डबल करके इसका बीच मैंने इसका बना लिया है, इसका सेंटर ले लिया। और इस तरह ख़मीस का भी कपड़े को डबल करके रखा हुआ है गले को, और इस तरह से निशान लगा के मैं इसको जो है इसका सेंटर बना लूँगी ताकि मुझे ये पीस लगाने में बुकरम का आसानी हो। और इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये हमने गले का जो है हमारा उसका फ्रंट साइड पर हम इसको रखेंगे इस तरह से। उल्टी साइड पर नहीं रखना है, सीधी तरफ रखना है इसको। इस तरह से बीच में रखकर मैंने इसको खोल दिया। ये बीच से बीच इसका मिलाते हुए कपड़े के ऊपर, गले के ऊपर मैंने इसको रख दिया है। अब आप चाहें तो बीच में जो हमने क्रीज बनाई थी उस पर हम सिलाई भी कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहें सिलाई तो इस तरह से हम पिन अप भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से पिन कर रही हूँ, पिन लगा रही हूँ इसको पिन अप करके। फिर मैं आपको सिलाई करने का बताऊँगी किस तरह से सिलाई होगी इसकी। 4 पिनें लगा लें, बस काफ़ी हैं इसमें। ये मैंने 4 पिनें लगा ली हैं इसमें। मैं इसको उल्टा करूँगी और उल्टी साइड से ये देखें प्रिंट पीस का नज़र आ रहा है और गले की शेप पूरी नज़र आ रही है मुझे। तो इसमें गले की सिलाई करनी आसान होगी। यहाँ से मैं सिलाई करूँगी और बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई करनी है। और ये ख़मीस का देखें सीधा हिस्सा पीछे की तरफ है, ये उल्टा हिस्सा है ख़मीस का। सिलाई बिल्कुल गले के जो निशान बना हुआ है बराबर बराबर सिलाई करनी है और बहुत सफाई के साथ करनी होती है कि ज़रा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। अगर इसमें टेढ़ी मेढ़ी सिलाई हो जाती है तो पलटने के बाद भी फिर वो टेढ़ा मेढ़ा ही आपको दिखेगा। इसलिए इस बात का बहुत ख्याल रखना होता है कि फिनिशिंग के साथ गोलाई में सिलाई लेनी है आपने। ये सिलाई मुकम्मल कर ली है मैंने पूरी। अब इसकी हम आपको कटिंग बताएंगे किस तरह से कटिंग होगी। कटिंग बिल्कुल सिलाई के साथ नहीं करनी है, बल्कि थोड़ा सा जो है मार्जिन इसका छोड़ना है
थोड़ा सा हटाकर हम इसको कटिंग करेंगे। जो सिलाई हमने लगाई है उससे थोड़ा सा हटाकर हम सिलाई करेंगे, इसमें कटिंग करेंगे इसकी। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है गोलाई की शेप में इसको। थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन इसलिए हम रखते हैं कि हमें इसमें पलटने के लिए हमें कट लगाने होते हैं, और फिर अगर बिल्कुल किनार से हम सिलाई के साथ साथ कटिंग कर देंगे तो फिर गला जो है वो निकलने का डर होता है। अब इसमें मैं इस तरह से जो हमने मार्जिन रखा था उसमें हम कट लगा देंगे। अब इस तरह से मैं इसको पलट दूंगी बिल्कुल बराबर से सारा पूरे गले को इस तरह से मैं बुकरम जो है इसकी पीछे की तरफ करके इसको मोड़ के क्रीज बिठा दूंगी, और इस पर इस्त्री से करने से ये बैठ जाएगा। इस्त्री करने से ये देखिए मैंने इसके ऊपर इस्त्री कर दी है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सेट हो गया है गला। अब ये इसका जो है पीछे की तरफ से हम इसका पट्टी को किस तरह से मोड़ना है ये मैं बताऊंगी आपको। ये क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है चौड़ाई में, हमें सिर्फ 1 इंच के जितना जो है तैयार हमें चाहिए, तो हम तकरीबन 1.5 इंच हम इसका रखेंगे। इसको 1.5 या 2 इंच हम रखेंगे, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा है कपड़ा भी और बुकरम भी तो हम उसकी कटिंग कर देंगे। और कटिंग करते वक्त हमें इस बात का हमें ख्याल रखना है कि नीचे का कपड़ा ना कटे। और ना आपकी ख़मीज़ ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने कटिंग कर ली है इसकी, और ये जो है इतना चौड़ा मुझे चाहिए था, ये अभी भी चौड़ा है। इसको मैं डबल करूँगी क्योंकि मुझे इसे डबल करके सिलाई लगानी है इसमें। इस तरह से पूरी पट्टी को पहले हम डबल कर लेंगे। डबल करके खाली पट्टी के ऊपर सिलाई मैं लगाऊंगी उल्टी तरफ से। और जब हम इसको डबल कर क्योंकि ये गोलाई की शेप में कटा हुआ है, तो जब हम इसको डबल करते हैं तो ऊपर थोड़ा सा झोल सा आता है। जहाँ जहाँ हम मोड़ के देखेंगे इसमें झोल सा आ रहा होगा, वहाँ पर हम कट लगा देंगे। इस तरह से देखें, ये मैंने इसको मोड़ा, और मोड़ते हुए ये देखा कि कपड़े में ये झोल आ रहा है, इसको मैंने इस तरह से कट कर दिया। अगर हम ये कट नहीं करेंगे तो नीचे कपड़ा मोटा मोटा, ये बुकरम भी है इसको मोटा आएगा। जब हम इसको सीधा करेंगे तो फिर वो फिनिशिंग उसमें नहीं आएगी, तो इसलिए इसको कट करना ज़रूरी है। ये जहाँ जहाँ भी इस तरह से आएगा, कपड़ा उठा हुआ आएगा, बराबर नहीं बैठ रहा होगा, तो हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने कट से लगा लिए हैं थोड़े थोड़े फासले से। अब
हम इस पट्टी को डबल करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। ताकि ये पट्टी डबल हो जाए, और फिर जब इसको शर्ट के ऊपर हम इसे मोड़ेंगे तुरपाई करने में हमें बहुत आसानी होगी। इस तरह से किनारे से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल। बहुत ही आसान और सिंपल तरीक़ा है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाता है। ये देखें, ये बन के ऐसे तैयार हो गया है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे इस शर्ट के ऊपर, और पलटने के बाद इसके ऊपर तुरपाई होगी, इसमें सिलाई नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि टेलर के पास से आपने कोई शर्ट सिलवाई हो तो आपने देखा होगा उसमें कि ये टेलर जो है इसमें जो है तुरपाई करते हैं अंदर से, इसमें सिलाई नहीं लगाते हैं। तो मैं भी इसमें तुरपाई करूँगी। ये देखिए, ये हमने इसमें तुरपाई कर ली है। तुरपाई करके इसको तैयार कर लिया है। बहुत ही सफाई से बना है। ये फ्रंट गला हमारा तैयार हो गया है। अब हम बैक गला बताएंगे आपको कि किस तरह से बैक गले की कटिंग होगी। उसकी कटिंग इसी हिसाब से होगी, जितना ये बन के तैयार हुआ है गला, उसी हिसाब से फिर इसकी कटिंग होगी। अब इसके लिए कटिंग करने के लिए हमें ये करना होगा कि जो फ्रंट गला हमने तैयार किया है, फ्रंट पीस को हम इस तरह से डबल कर लेंगे। और गला भी अच्छे से हम बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के बाद हम इस तरह से इसको बिछा के रखेंगे। पहले नीचे मुझे ये बैक पीस बिछाना है, और अब इसके ऊपर मैं ये फ्रंट पीस इसके ऊपर रखूँगी, बिल्कुल बराबर रख के। जो मुंडे की गोलाई है उसका ख़्याल रखना है कि बराबर रखना है वहाँ से, और शोल्डर के पास से बड़ा बिल्कुल बराबर करके, कपड़े में कहीं से झोल ना आ रहा हो, अच्छे से इसको बराबर किया। अब ये बराबर करने के बाद इसमें हम देखेंगे कि हमें पहले हम इसका निशान लगाएंगे। निशान लगा कर फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसमें जो है पट्टियाँ, ये आड़ी पट्टी लगती है जो पाइपिंग वाली पट्टी कहलाती है। ये फ्रंट गले में जैसे हमने कटिंग करके लगाया है, इस तरह से गला तैयार नहीं होगा। बैक गले ज़रा दूसरे तरीके से बनता है। इसके लिए हमें आड़ी पट्टियाँ लेनी होती लचक वाली। इसके आड़ी पाइपिंग वाली पट्टी के कटिंग करने का तरीक़ा आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं वो बता देती हूँ आपको कि वो इस तरह से हमने पीस लिया। पीस लेके इसमें ये डबल किया, जब इसको हमने तिकोन करके इसको, तो ये जो लचक वाला हिस्सा है वो हमने आड़ा करके इस तरह से कटिंग करनी होती है। यहाँ से कटिंग करेंगे और इधर से कटिंग करेंगे हम। तो कटिंग करने के बाद इस तरह से पट्टियाँ निकल आएंगी, और दो पट्टियाँ निकलेंगी तो मैं इसको जोड़ दूँगी। यहाँ से मैंने दो पट्टियाँ काटी इसी तरीके से, और बीच में से इसको जोड़ लगा दिया मैंने। तो ये इतना लंबी पट्टी हो गई है कि ये गला बन जाएगा इसमें आराम से।
पहले हम इसका निशान लगाएंगे। निशान बिल्कुल बराबर से नहीं लगाना है, बल्कि सिलाई का मार्जिन रखना है थोड़ा सा साइड से। और गहराई जो है वो मैंने 3 इंच ली है, क्योंकि ये बैक गला है तो बैक गला थोड़ा छोटा होता है। सिर्फ साइड से, शोल्डर के पास से बस ये ख्याल रखना है कि ये सिलाई का मार्जिन रख के हमें लेना है। अब ये पट्टियाँ जो हैं ये मैं इसमें लगा दूँगी। पट्टियों को मैंने जो है इस्त्री करके डबल कर लिया, क्योंकि ये हम डबल लगाते हैं इसमें, इसलिए डबल कर लिया मैंने। इसको डबल करके इस्त्री कर ली इसके ऊपर। अब ये डबल ही मैं बैक गले के ऊपर रखूँगी इस तरह से, और थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम पट्टी को रखेंगे इस तरह से। और ये क्योंकि गला जो है वो गोलाई में कटा हुआ है और पट्टी में भी लचक है, तो हम ना इसको पट्टी को खींचना है और ना ही गले को खींचना है। बिल्कुल बराबर बराबर हम रखते हुए सीधी सीधी बस सिलाई लगा देंगे इसमें। ये मैंने लगा दी है सिलाई। अब इस पट्टी को जो है मैं इस तरह से मोड़ूंगी ऊपर, इस तरह से मोड़ के पट्टी के ऊपर जो हमने सिलाई लगाई है अंदर, उस कपड़े को इस ऊपर मोड़ के फिर सिलाई लगा देंगे किनार से। बस ख्याल इस बात का रखना है कि सिलाई जो है वो पट्टी के ऊपर आएगी, शर्ट के कपड़े के ऊपर नहीं आएगी। जो हमने पट्टी लगाई है पाइपिंग वाली, उसके ऊपर सिलाई आएगी बिल्कुल किनार से, गले के साथ साथ बिल्कुल। ये हमने लगा दी है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद अब ये ऊपर जो है मुड़ेगा, शर्ट के ऊपर आएगा ये। इसको मोड़ने से पहले हम शोल्डर जो है इसके जोड़ेंगे पहले। और शोल्डर के पास से सिलाई जो है ये ज़रा समझने वाली चीज़ है कि हमको किस तरह से इसका करना है कि कंधों के पास से जो है सिलाई नज़र ना आए। सिलाई किया हुआ कपड़ा, ये हमने सिलाई करी। इसको मुझे ये उल्टा मैंने रखा हुआ था, इसको मैं सीधा रख कर अभी आपको दोबारा दिखाती हूँ। इसको सीधी साइड से इस तरह से रखना है। और ये जो कपड़ा बड़ा हुआ था, पट्टी जो थी बड़ी हुई थी, वो हमने मोड़ी नहीं थी अभी, वो सीधी साइड पर आके मुड़ेगी। अभी मैं दूसरी साइड का बनाऊंगी तो वो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखें इस तरह से ये मुड़ के पट्टी इस तरह से दोनों फ्रंट और बैक का गला जो है वो बराबर आ गया है। ये देखें, अब आप दोबारा देखें इसको, ये जो पट्टी है ये बाहर को निकली हुई है, क्योंकि ये अभी मुड़ी नहीं है। ये हमने कंधे से कंधा बराबर मिला लिया है, और मिलाने के बाद जो फ्रंट गला है उसके ऊपर ये पट्टी, जो बैक पीस में पट्टी लगाई है, ये फ्रंट के ऊपर इस तरह से आएगी। ये देखें, ये इस तरह से फ्रंट पीस के ऊपर ऐसे आ जाएगी पट्टी। बिल्कुल बराबर टाइट करके लेना है, गले से बराबर, झोल नहीं रखना है, वरना यह कपड़ा जब हम सीधा करेंगे तो आगे पीछे हो जाएगा। अब सीधी सीधी सिलाई हम इसमें लगा लेंगे, कंधे को जोड़ लेंगे हम। सिलाई को डबल कर लिया मैंने, और अब ये जो पट्टी हमने बढ़ा के रखी थी इसको थोड़ा सा हम कटिंग कर देंगे और बाकी के अंदर चली जाएगी दूसरी साइड से भी। अब इसको देखें, ऐसे हमने पलटा सीधा किया तो ये पट्टी खुद ब खुद अंदर चली गई, और ये कितनी फिनिशिंग आई है इसमें। फ्रंट और बैक गला दोनों बराबर है। इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे।
ये पट्टी खुद ब खुद मुड़ गई ऊपर की तरफ। अब इस पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। बैक शर्ट का जो बैक पीस है, बैक गला है, उसमें जो हमने पाइपिंग वाली पट्टी लगाई थी तो वो उस पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है। आपने अमूमन देखा होगा कि टेलर के पास से जो शर्टें सिलती हैं तो उनके गले इसी तरह से तैयार किए जाते हैं। मैंने बिल्कुल वैसे ही तरीक़ा आपको बताया है और बहुत ही आसान तरीक़े से बन गया है और बहुत ही फिनिशिंग से बना है। ये अमूमन इसी तरह बनाया जाता है गला। देखें आप कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। अंदर से आप इसको खोल के देखें तो इसमें देखें कितनी फिनिशिंग आई है। करीब से देखें आप इसको, इसमें कहीं से भी धागे और कपड़ा वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।